साइलेंस से ज्यादा पावरफुल वेपन इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपनी कमजोरियां खुद ही एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन जो साइलेंट रहना जानते हैं वो दूसरों के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस को एक मास्टर टूल माना जाता है, क्योंकि ये तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे साइलेंस तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि करियर में गेम चेंजर बन सकता है। चलिए एक हिस्टोरिकल स्टोरी से शुरू करते हैं। ये कहानी है इटली के फेमस फिलोसोफर और पॉलिटिशियन निकोलो माकियावेली की, जिन्होंने द प्रिंस किताब लिखी, जो आज भी पावर गेम्स की बाइबल है। माकियावेली एक बार एक पॉलिटिकल मीटिंग में थे, जहां उनके दुश्मन उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा था, बहस हो रही थी, लेकिन माकियावेली चुपचाप बैठे रहे। उनके दुश्मनों को लगा कि वो डर गए हैं या उनके पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन असल में माकियावेली सबकी बातें सुन रहे थे, उनकी कमजोरियां एनालाइज कर रहे थे। जैसे ही टाइम आया, उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला जो इतना शार्प था कि पूरी मीटिंग का बैलेंस उनके फेवर में टिल्ट हो गया। उनके दुश्मन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइलेंस के पीछे इतनी स्ट्रैटेजी छुपी है। माकियावेली का रूल था, कभी भी अपनी पूरी कार्ड्स मत दिखाओ, साइलेंस से लोगों को गेसिंग गेम में उलझाओ। सेक्शन 2, साइलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। अब बात करते हैं कि साइलेंस तुम्हारी खुद की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन साइलेंस तुम्हें अपने थॉट्स के साथ अकेला छोड़ता है, जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। अगर तुम डेली लाइफ में अप्लाई करो तो हर दिन 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन ट्राई करो। ये तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएगा और तुम ज्यादा फोकस्ड बनोगे। करियर में मीटिंग्स में ज्यादा बोलने की बजाय लिसनिंग पर फोकस करो। तुम्हें आइडियाज मिलेंगे जो दूसरे मिस कर देते हैं और तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। मैंने खुद ट्राई किया। पहले मैं हर डिस्कशन में जंप इन करता था, लेकिन अब साइलेंट रहकर ऑब्जर्व करता हूं और मेरा डिसीजन मेकिंग 10 गुना बेहतर हो गया है। सेक्शन 3, साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में साइलेंस एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर गलत यूज किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, लेकिन स्मार्टली यूज करो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर से आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो चीखने की बजाय साइलेंट रहो। ये उन्हें रिफ्लेक्ट करने का टाइम देता है और वो खुद ही अपनी गलती मान लेंगे। डार्क साइड ये है कि साइलेंस को पनिशमेंट की तरह यूज करो। जैसे अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है तो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करो। ये उन्हें वैल्यू समझाएगा। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है, ना कि इमोशनल अब्यूज। हेल्दी रिलेशन में साइलेंस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करो, जैसे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर। इससे तुम्हारा रेस्पेक्ट बढ़ेगा। सेक्शन 4, द डार्क साइड ऑफ साइलेंस। हर चीज की तरह साइलेंस का भी डार्क साइड है। अगर तुम ओवर यूज करोगे तो लोग तुम्हें एरोगेंट या डिसइंटरेस्टेड समझेंगे। हिस्ट्री में हिटलर जैसे लीडर्स ने साइलेंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया, लेकिन उनका डाउनफॉल भी इसी से हुआ, क्योंकि साइलेंस ने उनके चारों तरफ आइसोलेशन क्रिएट कर दिया। तो बैलेंस रखो, साइलेंस को टूल बनाओ, ना कि पर्सनैलिटी। अगर तुम ज्यादा साइलेंट हो तो कभी कभी बोलकर कनेक्ट करो। याद रखो कि साइलेंस पावर है, लेकिन इसे वाइजली यूज करो। ये तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाएगा, तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा और रिलेशनशिप्स में डोमिनेंस देगा। अगर तुम्हें यह आइडिया पसंद आया तो कमेंट में बताओ कि तुमने साइलेंस को कब यूज किया था, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट वर्ड्स की। मिलते हैं अगली वीडियो में।